Hello students, hope you all are fit and safe. Students, as you know, we are doing the second chapter of geography, that is the physical features of India. Okay? इसी सीरीज में हमारे पास एक टर्म आया है, दैट इज़ गोंडवाना लैंड्स. ओके, इसीलिए हम पहले एक पिक्चर देखते हैं. देखिए, हमारी जो अर्थ है उस पर आप जानते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है बच्चे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले क्या सिचुएशन थी, देखिए यहाँ पे ये टर्म आया हुआ है गोंडवाना लैंड. ओके, क्या है ये? पहले जो हमारी अर्थ थी उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, यानी वहाँ पे पहले 2 ही सुपर कॉन्टिनेंट थे, दैट इज़ यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड. ओके, और इनको जो सेपरेट किया हुआ था वो था हमारा टीथीज सी ने. ओके, तो ये गोंडवाना लैंड क्या है, एक मेन हिस्सा था हमारी लैंड का जब हमारे पास कॉन्टिनेंट्स नहीं थे और हमारी अर्थ पे 2 ही सुपर कॉन्टिनेंट्स थे. ओके, See students, the Gondwana land included India, Australia, South Africa, South America, Antarctica as one single landmass. Okay, क्या था कि जो हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जो हमारे पास कॉन्टिनेंट स्टेट कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ये सब जो है ये एक सिंगल लैंड मास थी. ठीक है, जैसे हम इंडिया को भी एक देश बोलते हैं, ऐसे ये सारे मिलकर क्या था, एक सिंगल लैंड मास था. ओके, अब क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, जो कन्वेक्शनल करंट्स थे, देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर मूवमेंट होती है प्लेट्स की, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म. ऐसे ही जो ये कन्वेक्शनल करंट्स थे, इसके कारण क्या हुआ था कि जो हमारी जो क्रस्ट है, हमारी जो क्रस्ट है वो बहुत लंबे पीसेस में, टुकड़ों में टूट गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, जो हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो वहाँ से अलग हो गई थी. कहाँ से? गोंडवाना लैंड से. देखिए आपकी बुक में ये डायग्राम है, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है. ये क्या है, हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है. अब ये जो प्लेट है इसके अंदर क्या हुआ था, इसकी क्रस्ट के अंदर क्या हुआ था, ब्रेकिंग शुरू हो गई थी. ठीक है, यहाँ पे कौन सी हुई थी, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है ये. ठीक है, अब इसकी जो मूवमेंट हुई थी वो किसकी साइड हुई थी, नॉर्थ की साइड हुई थी. ये नॉर्थ की साइड जा रही थी. ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था कि ये जो है अपनी जो ये गोंडवाना लैंड थी इससे सेपरेट हो रही थी. ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, जब ये सरक रही थी, जब अपनी ये स्पेस छोड़ रही थी, तो क्या हुआ था, इसने जो है गोंडवाना लैंड को छोड़ दिया. ठीक है, और ये नॉर्थ की तरफ डिप्लीट होनी शुरू कर दी, और इसने क्या किया, जो यूरेशियन प्लेट थी, जो हमारी जो यूरेशियन प्लेट थी ये इसकी तरफ मूवमेंट चली गई यहाँ पे ये ऐसे. ठीक है, और ये यूरेशियन प्लेट के पास चली गई. ठीक है, इस कोलिजन के कारण यानी इसका ड्रिफ्ट यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कौन सी थी हमारी, देखिए ये बाउंड्रीज बता रखी हैं आपको, कंस्ट्रक्टिव, अनसर्टेन, डायरेक्शन. अब जो इन दोनों का मिलना शुरू हो गया. ठीक है, और यहाँ पे कौन सी रॉक बनी थी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी थी. ठीक है, जिसके कारण जो फॉर्मेशन किसकी हुई थी, हमारी टिथीज की हुई थी. टिथीज मैंने आपको बताया था कि ये एक रीजन है जिससे कि अलग हुआ गया था हमारा जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एक ओशन भी कह सकते हैं हम इसे. ठीक है, जिसको हमने वेस्ट एशिया और हिमालय के रूप में फोल्ड हुए थे ये. ओके, तो ये जो सिस्टम था हमारा टिथीज का, ये ऐसे फोल्ड हो गए थे कि इन्होंने एक माउंटेन सिस्टम बना लिया था, किसका, वेस्टर्न एशिया का और हिमालय का. ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया है. क्या हो गया है हमारा कि गोंडवाना लैंड क्या थी. अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप बताएंगे, इट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पांग्या विद अंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट. ओके, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, जो पूरा क्या था, वो तो क्या था हमारा, पेंगिया था. इसे हमें पूरे को क्या बोला है, हमने पेंगिया बोला है. ठीक है, और इसको जो 2 भागों में हमने डिवाइड किया था, कौन कौन सा था हमारा, अंगारा लैंड और पेंगिया. ठीक है,
अब देखिए ये जो हमारा हिमालय का जो अपलिफ्ट है किसका, टिथिस का, एंड द सब्सिस्टेंस ऑफ द नॉर्थन फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज बेसिन। अब क्या हुआ यहाँ पे कि जो ये ड्रिफ्ट हुआ था, ठीक है, जो ये हिमालयस थे हमारे, अब क्या हुआ यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट हुआ था किस साइड में, इस रॉक का, इस प्लेट का ऊपर जाना, इस प्लेट का नीचे आना। अब यहाँ पे जो एरिया बन गया था वो कौन सा बन गया था हमारा, दैट इज़ द सी, द माउंटेन। ओके, पहले जो ये हमारी लैंड थी बच्चे ये ऐसी प्लेन नहीं थी, पहले इसके अंदर ऐसे गड्ढे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये प्लेट्स आपस में टकराई तो क्या हुआ, ये जो टाइम के साथ में जो डिप्रेशन थी, ये जो ढलान था, इसको भर दिया गया किसके द्वारा, डिपॉजिट्स के द्वारा। जो नदियाँ आती थी, अब आपको पता है डिपोजिशन मैंने आपको बताया था, कोई चीज़ फ्लो होके आ रही है तो वो कहाँ जाएगी, गड्ढे में जाकर रुक जाएगी ना, ऊपर निकल नहीं पाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, वो जो ये जो डिपोजिशन था ये धीरे धीरे पूरा ऊपर तक हो गया था। ओके, जो फ्लैट लैंड थी जहाँ पे किसका जमाव हो गया था, एलुवियल का हो गया था, और यहाँ पे इसने क्या बना दिया, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो हमारी इंडिया है इसकी सिचुएशन ऐसी थी। देखिए कहाँ गया हमारा हिमालय रीजन, कहाँ गया, ये उस टाइम नहीं था। ठीक है, बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे अर्थ की जो सिचुएशन है वो चेंज होती गई है और यहाँ पे जो है डिपोजिशन होता गया है और यहाँ पे हमारा हिमालयस का जो है निर्माण हो गया था। ओके, अब देखिए इसी जो जमाव था इसके कारण क्या हुआ था, हमारा जो डिपॉजिट्स है वो स्टार्ट हो गया था कहाँ पे, और क्या बन गए थे वो, नॉर्दर्न प्लेन बन गए थे हमारे इंडिया के। ठीक है, हम जानते हैं कि जो इंडिया की जो लैंड है उसके पास क्या है, बहुत सारी फिजिकल वेरिएशन है। ठीक है, हम कह सकते हैं कहीं पर पेनिनसुलर प्लेटू है, कहीं पे बहुत पुरानी लैंड मास है, मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इट वॉज सपोज टू बी द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न पेनिनसुला द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म। अब अगर हमारे पास अगर कोई हमारे से रिसेंट पूछे कोई जो लैंड फॉर्म है हमारा, तो हम क्या बोलेंगे, उसको हिमालय बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, फ्रॉम द व्यू ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोलॉजी। यानी हमारा जो, अगर हम हिमालय की बात करेंगे, हम आगे जाके बहुत डीप में जाएंगे हिमालयाज में। ठीक है, तो ये बहुत ही यूथफुल टोपोलॉजी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हाई पीक्स हैं। पीक समझते हैं आप, जो समुद्र जो चोटी होती है पहाड़ की, सबसे ऊंची चोटी हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसमें गहरी गहरी वैलीज़ भी हैं, इसमें फास्ट बहती हुई रिवर्स भी हैं। यहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये किससे बने हुए हैं, कौन से हैं, किसके डिपॉजिट से हैं, एलुवियल की डिपॉजिट से। हमने यहाँ पहले पढ़ा था एलुवियल डिपॉजिट, यहाँ पे हमारा फिर से आ गया है एलुवियल डिपॉजिट। ओके, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये किससे बना हुआ है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। कहीं पे तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और कहीं पे घाटियां हैं। ये क्या हो गया, आपके पहाड़ हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गई, आपकी वैलीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डाइवर्सिटी है ये किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे गोंडवाना लैंड्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।